नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सीएम योगी की पुलिस एक शख्स को बेरहमी से पीट रही है। युवक की गोद में बच्चा जोर जोर से रो रहा है और पुलिसकर्मी लगातार डंडों से पीट रहा है। शख्स कहते हुए सुना जा सकता है कि साहब मत मारिए, बच्चे को लग जाएगा। इसी को लेकर अब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया है। वरुण गांधी ने वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा है कि सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। ये बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। वहीं बवाल बढ़ने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने हाल ही में अपने संस्मरणों को जारी। इसमें एक तस्वीर भी है जिसमें वो कुछ जजों के साथ दिल्ली के एक लग्जरी होटल में डिनर कर रहे हैं। इसके कैप्शन में लिखा है, सेलिब्रेटिंग द लैंडमार्क अयोध्या वर्डिक्ट। ये सभी जज उनके साथ अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाने वाली बेंच में शामिल थे। पूर्व सीजेआई ने कहा कि फैसले वाली शाम को मैं अपने साथी जजों के साथ डिनर के लिए ताज मानसिंह होटल में गया। हमने चाइनीज खाना खाया और शराब की एक बोतल भी शेयर की। एनडीटीवी की ओर से ये पूछे जाने पर कि अयोध्या जैसे विवादित मसले पर फैसले के बाद क्या सेलिब्रेशन करना सही था, गोगोई ने इस बात से इनकार किया कि ये कोई सेलिब्रेशन था। उन्होंने कहा कि क्या आपका कभी मन नहीं करता कि आप बाहर का खाना खाएं? ये पूछे जाने पर कि क्या ये उन लोगों को खराब नहीं लगेगा जिन्हें इस फैसले में हार मिली है। जस्टिस गोगोई ने कहा कि बेंच में शामिल सभी जजों ने अयोध्या विवाद पर फैसले के लिए 4 महीने तक जमकर काम किया। उन्होंने उल्टा ही एनडीटीवी से सवाल पूछा कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे करने की अनुमति नहीं थी। सीजेआई रंजन गोगोई ने राज्यसभा की सीट स्वीकार करने को लेकर अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने स्वीकार करने से पहले 2 बार नहीं सोचा और उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि यह आरोप लगाया जाएगा कि यह सीट उनके द्वारा रफाल और अयोध्या के दिए गए फैसलों के बदले में दी गई कही जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था क्योंकि इससे उन्हें न्यायपालिका और उनके गृह राज्य असम की समस्याओं को उजागर करने का अवसर मिलेगा। एनडीटीवी से साक्षात्कार के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राज्यसभा के रिकॉर्ड बताते हैं कि संसद में उनकी 10% से भी कम उपस्थिति है, इस पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे वहां जाने में बहुत सहज महसूस नहीं हुआ और कोरोना महामारी चल रही है और आज भी मैं राज्यसभा में जाने में बहुत सहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंड लागू किए गए हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा। साक्षात्कार के दौरान जब पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई से पूछा गया कि ऐसे आरोप भी लगे कि संसद की सीट राफेल और अयोध्या मामले जैसे मामलों में उनके फैसलों के लिए एक इनाम थी, इस पर उन्होंने कहा कि फैसले सिर्फ उनके नहीं थे बल्कि एक बेंच द्वारा पारित किए गए थे। विवादों से घिरे कार्यकाल के बावजूद न्यायाधीश ने कहा कि उनके पास एक स्पष्ट विवेक है। उन्होंने कहा कि मेरा राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल हो सकता है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत व अन्य अफसरों की पार्थिव शरीर को गुरुवार शाम को दिल्ली के पालम एयरबेस पर लाया गया। आज इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है और जीवित बचे अकेले शख्स ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज चल रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने गुरुवार को कहा कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत ने लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिए हैं। राज्यसभा सांसद राउत ने कहा कि जनरल रावत ने हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ देश की सैन्य प्रतिक्रिया तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा, इसलिए जब ऐसी दुर्घटना होती है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। राउत ने कहा कि जनरल रावत को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 2 इंजनों द्वारा संचालित एक आधुनिक हेलीकॉप्टर था। हम सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का दावा करते हैं, ये कैसे हो सकता है? राउत ने कहा कि इस दुर्घटना से पूरा देश और नेतृत्व भ्रमित हो सकता है। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को सभी संदेहों को दूर करना चाहिए। धर्मांतरण का आरोप लगाने के बाद कभी चर्च तो कहीं स्कूलों में घुसकर तोड़फोड़ करने की खबरें अब आम हो गई हैं। इसी क्रम में कई दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों ने गुरुवार को हरियाणा के रोहतक में एक चर्च में जबरन घुसने की कोशिश की। भीड़ का आरोप था कि चर्च में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इन लोगों को आखिरकार पुलिस ने रोका। वहीं पुलिस ने कहा कि उन्हें धर्मांतरण के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है और काफी हंगामे के बाद भीड़ को काबू किया गया है।
चर्च के पादरी ने संवाददाताओं से कहा कि लोग यहाँ किसी अन्य पूजा स्थल की तरह ही भक्ति भाव से आते हैं। हमने कभी किसी को यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद की सड़कों पर मांसाहारी भोजन बेचने से रोके गए रेहड़ी पटरी वालों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहमदाबाद नगर निगम को जमकर फटकार लगाई और कहा कि आप लोगों को वह कैसे खाने से रोक सकते हैं जो वो खाना चाहते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीरेन वैष्णव ने पूछा, नगर निगम को क्या तकलीफ होती है? सरकारी वकील को संबोधित करते हुए अदालत ने कहा, आपकी समस्या क्या है? आपको मांसाहारी भोजन पसंद नहीं है, यह आपकी समस्या है। आप कैसे तय कर सकते हैं कि मैं बाहर क्या खाऊं? कल तुम तय करोगे कि मुझे घर के बाहर क्या खाना चाहिए। निगम आयुक्त को बुलाओ और उनसे पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। कल वो कहेंगे कि मुझे गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे डायबिटीज होती है, या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए खराब है। कोर्ट अहमदाबाद के स्ट्रीट वेंडरों की ओर से दायर की याचिका की सुनवाई कर रहा था। उनका कहना था कि उचित प्रक्रिया के पालन के बिना ही उनके ठेले और उनकी रेहड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।